हेलो राधे कृष्णा, कैसे हो आप लोग। आपका मेरी ब्लॉग स्त्री स्टडी में स्वागत है। तो बहुत दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि अव्या की तबीयत नहीं ठीक है और जब उसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो मेरा किसी काम में ही मन नहीं लगता है। तो अभी मैंने अव्या को सुला दिया था और रात के 11:30 बज गए थे, तो कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो फिर मैंने सोचा अभी मुझे नींद भी नहीं आ रही थी कि अभी अव्या को हर 3-3 घंटे में दवा पिलानी है, तो इसलिए मैंने सोचा तो अभी पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर उसको जब दवा पिला दूँगी उसके बाद सोऊंगी। और मैं इस बुक में ना सारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मतलब सारे एग्ज़ाम्स के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के। तो मैंने सोचा है ना कि मैं ये सेट वाले 10 क्वेश्चन में लगाऊंगी। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया है। तो मैंने तो ना हर चीज़ भूल गई हूँ मैं। फिर मेरे पास इंटर की एक बुक है, पहले मैंने उससे कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज़ किया, फिर मैंने यूट्यूब से कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज़ किया। अमन सर से फिजिक्स वाला में पढ़ाते, उनके वो 3 साल पुराने वीडियोस थे। और एक चैनल है डियर सर, उससे ही मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। मतलब मैंने 3 जगह से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, एक तो इंटर की बुक से, दूसरा फिजिक्स वाला में अमन सर पढ़ाते हैं उनसे, और तीसरा पढ़ा मैंने डियर सर चैनल से पढ़ा। और मुझे तीनों से वाकई समझ में आया। और आप मानोगे नहीं, मुझे पीजीटी के तक क्वेश्चंस आ रहे थे। मैं ये नहीं करी मुझे पूरे के पूरे क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन पीजीटी में भी बहुत सरल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि मतलब जब पीजीटी में भी इतने इजी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है टीजीटी में पूरा ही ग्रेजुएशन का पूछा जाता है। आप अगर इंटर लेवल तक अच्छा से पढ़ लेते हो ना, तो भी आप स्कोर कर सकते हो। और फर्स्ट पेपर स्कोर करने के लिए होता है, आपको फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना है। अगर आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर लोगे तो सेकंड पेपर आता है 100 मार्क्स का, तो अब उसमें आपको पूरे 100 मार्क्स नहीं लाने हैं। उसमें अगर आप 45-50 तक भी ले आओगे तो आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हो। मतलब कि अगर फर्स्ट पेपर में आपके 75-80 आ गए और सेकंड पेपर में आपके मार्क्स आ गए 45-50, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी की हूँ तो इसीलिए मैंने अपना रेशियो ये बना के रखा हुआ है, तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। और तो उसी चीज़ की मैं तैयारी कर रही हूँ। और मुझे तो ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है और मैं सोच रही हूँ मैं कोई बैच परचेज़ कर लूँ, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना, कभी इस चैनल से कभी उस चैनल से पढ़ने से बेटर है कि एक बैच परचेज़ कर ले रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा बैच परचेज़ करूं, और अभी कुछ टाइम भी सही से मैनेज नहीं हो पा रहा। मतलब मैं पढ़ना तो बहुत चाहती हूँ, लेकिन कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, उससे ही मैं पढ़ लेती हूँ। अपनी तबीयत तो मैटर ही नहीं करती, लेकिन जब अब्बू की तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो मेरे हाथ पैर सब ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि अव्या के पापा भी नहीं है। उनकी इतनी ज़्यादा ड्यूटी रहती है कि उनके रहने न रहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वही चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं कुछ दिनों बैच परचेज़ कर लूँगी। और जब मेरा कॉन्फिडेंस लो होता है तब मैं अपनी रफ़ कॉपी देख लेती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। लेकिन जब मैं अपनी रफ़ कॉपी देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि ये कॉपी ऐसे ही नहीं भर रही है। और वाकई जब मेरा पेन खाली होता है और जब मेरी कॉपी भरती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता है ये कॉपी और ये पेन ऐसे ही खाली नहीं हुआ है, और इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो मेरी कॉपी भरने वाली है। और ये देखिए अव्या ने बीच में क्या कर रखा है। तो बस मेरी अव्या जल्दी से ठीक हो जाए, फिर मैं अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, और प्रे करना मेरी अव्या जल्दी से ठीक हो जाए। बाय बाय।